हेलो फ्रेंड्स। ये कम्युनिकेशन सिस्टम लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, जो कि स्पेसिफिकली फॉर गेट एग्जामिनेशन है। और आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर है। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में मॉड्यूलेशन के सेम मॉड्यूलेटर है, सेम डिवाइस है। स्क्वायर लॉ डिवाइस जो है मॉड्यूलेटर के लिए भी यूज़ होता है और डिमॉड्यूलेटर के लिए भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए। तो जिसमें पहला मेथड है वो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है, और आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर कुछ इस तरह से होता है। पहले एक समर लगा होता है जिसमें मैसेज सिग्नल और कैरियर AC cos 2 पाई एप्सिलॉन टी दोनों ऐड होता है। मैसेज MT और कैरियर AC cos 2 पाई एप्सिलॉन टी दोनों ऐड होके V1T, एक सिग्नल V1T देते हैं, जो एक नॉन लीनियर डिवाइस डायोड को यूज़ करते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस में देते हैं, जिसका आउटपुट V2T होता है। ठीक है, और वो फिर फाइनली बैंड पास फिल्टर से पास होकर आउटपुट जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल S देता है। ठीक है, अब V1T क्या होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ, सम ऑफ MT और AC cos 2 पाई एप्सिलॉन टी। और V2T क्या होता है, नॉन लीनियर डिवाइस है। तो V2T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट A इंटू V1 प्लस सम अदर कांस्टेंट B इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो V1 क्या होता है, MT प्लस AC cos 2 पाई एप्सिलॉन टी V1T होता है। और V2 क्या होता है, V2 ऑफ टी इक्वल टू A इंटू V1 ऑफ टी प्लस B इंटू V1 ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, A और B जो है कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब V1 के जगह आप सब्स्टिट्यूट करो, जो वैल्यू है उसका M ऑफ टी प्लस AC cos ओमेगा सी टी, ओमेगा सी मतलब 2 पाई एफ सी, और यहाँ पे V1 स्क्वायर है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो देखोगे आप पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो यहाँ पे, a इंटू एम ऑफ टी प्लस a इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc। so b मतलब that formula will be used. so b इंटू एम स्क्वायर टी प्लस b इंटू ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस 2BAC M ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। अब देखो इसमें जो एम्पलीट्यूड मॉडल, कौन सा सिग्नल हमको चाहिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए। पहले तो हमको पता होना चाहिए क्या फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। तो ये फॉर्म होता है AC इंटू 1 प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो अब देखो एक प्रोडक्ट टर्म चाहिए M ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये अपन को चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, कैरियर AC इंटू कॉस ओमेगा सी टी चाहिए, जो कि ये अपने पास है। तो ये टर्म और ये जो दोनों टर्म है, ये जो तीन टर्म है, ये जो है नॉइस की तरह काम करेंगे। इसको अपन को बैंड पास करना है, मतलब कुछ बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हमको पास करना है, और जो रिमेनिंग को अपन को ब्लॉक या स्टॉप करना है। तो बैंड पास फिल्टर का जो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगा, तो देखो ये फ्रिक्वेंसी FC है, और ये फ्रिक्वेंसी क्या है, FC प्लस FM। एक मिनट ना, हाँ, तो ये फ्रिक्वेंसी FC और ये फ्रिक्वेंसी FC प्लस FM और FC माइनस FM। FM इज मैसेज फ्रिक्वेंसी। तो आफ्टर पासिंग थ्रू बैंड पास फिल्टर क्या होगा, अपने पास एक ये वाला सिग्नल मिलेगा A इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, और एक ये वाला सिग्नल A इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2BAC M ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। अब A इंटू ए सी और कॉस ओमेगा सी टी निकाल लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस 2B बाई ए एम टी ब्रैकेट में मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे सेम फॉर्म है, जो डिजायर्ड अपन को इक्वेशन चाहिए था, देखो वही फॉर्म में है। ठीक है, बस जो है AC की जगह A इंटू ए सी है, तो वो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 2B बाई ए, जहाँ पे अपन को K चाहिए था वहाँ पे 2B बाई ए है, तो 2B बाई ए जो है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपन मॉड्यूलेशन अपन देख लिए कि कैसे स्क्वायर लॉ डिवाइस से मॉड्यूलेशन होता है। अब डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है, जो अपन रिसीव्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा S, वो अपन स्क्वायर लॉ डिवाइस में इंसर्ट करेंगे और फिर लो पास फिल्टर से पास करेंगे, तो मैसेज सिग्नल अपन मिल जाएगा। स्क्वायर लॉ डिवाइस वही है, वही परफॉर्म करता है, A इंटू सिग्नल प्लस A इंटू सम अदर कॉन्स्टेंट B इंटू सिग्नल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे A1 A2 लिया हूँ A और B की जगह।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो द रिसीव्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इज AC इंटू 1 प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी। और V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू A1 इंटू रिसीव सिग्नल प्लस A2 इंटू रिसीव सिग्नल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो बहुत सारे टर्म आएंगे। ठीक है, 4-5 टर्म आएंगे, जिसमें 3-4 तो अपने वो होंगे नॉइस की तरह काम करेंगे, और जो डिज़ायर्ड सिग्नल है वो सिर्फ M मैसेज सिग्नल होगा। ठीक है, तो जैसे कि लो पास फिल्टर से जब अपन पास कराते हैं तो अपने पास प्योर मैसेज नहीं मिलता है, कुछ नॉइस भी मिलता है। M2T को आप लो पास फिल्टर मतलब लो फ्रिक्वेंसी को पास कराएंगे, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी को FC वाला टर्म वो तो ब्लॉक हो जाएगा, बट M2T मतलब 2FM में जो लोअर फ्रिक्वेंसी भी है और FM के बाद जो 2FM के बीच में जो फ्रिक्वेंसी है वो भी है, तो ये जो है नॉइस की तरह काम करेगा, इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ अपन को करना पड़ता है। एक पैरामीटर अपन डिफाइन कर देते हैं SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो दिस इज सिग्नल, दिस इज योर नॉइस। जब रेशियो निकालोगे तो 2/k इंटू MT निकलेगा। तो नॉइस को कम से कम रखना है। ठीक है, और इसको वी नो, अब MT के सिंगल टोन मॉड्यूलेशन लोगे, MT की जगह AM cos ओमेगा MT लोगे, तो K इंटू AM जो है म्यू होता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सो 2/μ cos ओमेगा MT। अब देखो SNR को इंक्रीज करना है आपको, अच्छा मॉड्यूलेशन चाहिए, SNR हाई चाहिए। SNR हाई चाहिए तो म्यू जो होगा कम होना चाहिए। बट अगर आप देखोगे म्यू कम होगा, वी ऑलरेडी लर्न द पावर एफिशिएंसी फार्मूला इन प्रीवियस लेक्चर विच वॉज μ² / 2 + μ²। तो एफिशिएंसी वहाँ पे अगर म्यू, अगर यहाँ पे इस SNR को हाई करने के लिए म्यू कम करेंगे तो उस फार्मूला में एफिशिएंसी जो होगा वो कम हो जाएगा, जो कि अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, तो ये है, तो ये एक ड्रॉबैक है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का, कि आप जो है SNR हाई करने के चक्कर में एफिशिएंसी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो है वो आप कम कर दोगे। तो इसलिए जो है अपन स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का यूज़ नहीं करते। ठीक है, जनरली सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।